हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 9th का जो प्रश्न लाए हैं, वायरल प्रश्न है, तो चलिए इसे आज देखते हैं। अगर उससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। हम लोग 80 में से 80 लाने का प्रयास करते हैं और समझते हैं, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए, मैथ का प्रश्न है तो समझ के बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का, जो निम्नलिखित में से परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो पी बाय क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 1/2, जैसे ये हुआ परिमेय संख्या। ये क्या हुआ? पाई। पाई तो 22/7 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन पाई को हम देखें तो एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या। इसको अगर ये बोलता तो ये परिमेय संख्या होता, लेकिन पाई जो है रूट को भी हम लोग ए पी बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। लेकिन जो पाई है इसको हम 22/7 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन रूट को हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसका क्या आंसर होगा? √3 भी होगा और पाई भी होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इसका जो ये दिया है तो ये गलत दिया है। एक ही होगा, दोनों होगा तो एक ही आंसर होना चाहिए, लेकिन दोनों दिया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हम लोग का, क्या है? 3 + 3 √3, यहाँ पे ब्रैकेट है और इधर है 3 - √3, बराबर बोला ना, बराबर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यही प्रश्न है। तो क्या है? देखिए इसको a + b और a - b के रूप में है ना, a + b और a - b। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या होता है? a² क्या होता है? a² - b²। तो अब इसको लिखेंगे। तो देखिए a² ये दोनों के रूप में है, तो इसको हम इस रूप में हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो देखिए इसको लेंगे और किसको लेंगे? और इसको लेंगे, √3 इसको लेंगे, एक के रूप में इसको लेंगे और b के रूप में √3 को लेंगे। तो क्या? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो देखिए इसको अब हम लोग बनाते हैं। तो क्या? 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये भी गया, तो क्या बचा? 3 बचा। तो क्या बचा यहाँ पे? 6। तो इसका ऑप्शन 6 सही हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हम लोग का, देखिए यहाँ पे 7 है और ऊपर ये इसका जो ये है मान दिया हुआ है, मान निकालने बोला है 1/5 बराबर क्या बोला है? इसका बराबर है। मान क्या होगा? यहाँ पे बोला है मान क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं, यही प्रश्न है। तो मान क्या है पूछा है। तो देखिए ये दोनों का सेम है, तो क्या करना है? 7 को ले लेना है और 6/5 और इधर करेंगे इसको, ये वाला को क्या? 1/5। तो इसका लॉस ले लेते हैं। 5 हुआ, 6 - 1, तो क्या बचा यहाँ पे? 5/5। तो यहाँ पे देखिए इसको 7 5/5 करेंगे तो 5 से कट गया, तो एक क्या बचा? 7 आंसर बचा। 7 में 1 गया तो 7 ही हुआ। ये तो इसका नहीं लिखते हैं, तो 7 हुआ आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और समझते हैं। आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगला प्रश्न है हम लोग का 5 नंबर, बहुपद बोला है। बहुपद बोला है ना, बहुपद का x5 - x4² + 3 का घात बोला है, घात निकालना है। यही बोला है ना, बोला है क्या निकालना है हम लोग का? घात निकालने बोला है, घात बोला है निकालना है। तो घात निकालते हैं हम लोग, घात निकालें, यही बोला है। तो चलिए अगला देखते हैं इसको। x का घात बोला है निकालना है। तो देखिए सबसे बड़का जो है, जो सबसे बड़ा इसमें क्या है? तो 5 है। x के ऊपर क्या है? घात ये होता है, ये सब घात हुआ। तो क्या है? 5। तो इसका 5 होगा। अगर ये नहीं रहता, मान लो कि अगर ये नहीं रहता, इसका तो यही होगा, तो इसका घात क्या होता? 4 होता। तो ये है अभी, तो इसका घात हुआ 5। तो चलिए बहुत हल्का प्रश्न है, और 9th का तो बहुत हल्का है। ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। और अगला प्रश्न है हम लोग का 6 नंबर प्रश्न क्या है हम लोग का? बहुपद इसमें भी पूछा है। बहुपद px, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएगा। px का 2x + 1 का शून्यक बोला है, शून्यक निकाले। शून्यक बोला है ना, शून्यक। तो चलिए शून्यक को देखते हैं। तो देखिए px बहुत ही है, ऐसे नहीं सोचना है। 2x + 1 बराबर यही दिया है, तो क्या करना है? इसको 2x + 1 बराबर 0 कर देंगे। तो देखिए अब क्या करना है? 2x को इधर करेंगे और 0 को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? -1 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1/2।
2। ये हो गया आंसर, निकल गया हम लोग का, निकल गया आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन को देख के सही कर दो। तो अगला है हम लोग का अगला प्रश्न 7 नंबर, क्या है? बहुपद। इसमें भी पूछा है बहुपद, बहुपद पूछा है। तो देखते हैं क्या है बहुपद में। इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का घात, एक्स स्क्वायर का घात पूछा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, इसमें गुणांक, उसमें घात पूछा, तो इसमें क्यों ना पूछा है गुणांक, गुणांक पूछा है। तो देखते हैं हम लोग गुणांक। तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पूछा है। तो एक्स स्क्वायर का देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या एक है ना, तो यहाँ पे -1 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, -1 आंसर। इतने ही हम लोग को करना है। आप लोग ऑप्शन देख के टिक मारते रहिए, हम बना देते हैं और समझते रहिए। ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, क्योंकि हम लोग को 80/80 लाना है कैसे भी करके। और देख ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या है? एक्स पर स्क्वायर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का x प्लस 1 से भाग दें, भाग देकर क्या बोला निकालना है? भाग देकर शेषफल बोला निकालना है। तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं पता है? ऐसे करके हम लोग को क्या करते हैं, ऐसे यहाँ से निकालते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट निकालना है, क्योंकि ऑप्शन इतना टाइम हम लोग के पास है नहीं। तो देखते हैं, देखिए x प्लस 1 है, तो इसको क्या करना है, x प्लस 1 बराबर 0 कर देना है इधर। और देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब इसको जो है x बराबर -1 है, इसमें बिठाएंगे। तो देखिए इसमें बिठाएंगे हम लोग। देखिए इसको क्या कैसे बिठाते हैं, क्या था, x बराबर -1 और किस में बिठाना है, x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसमें बिठाना है। तो 1 का -1 का क्यूब प्लस 3 गुना 1 -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 का गुना प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3 माइनस, इसको हो गया प्लस में 3 हो गया, इधर हो जाएगा -3 प्लस 1। देखिए यहाँ पे ये भी कटा, ये भी कटा, माइनस प्लस कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, क्या आया आंसर इसका, 0 आया। तो दोस्तों आज का प्रश्न यहीं तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि हम लोग को फुल में से फुल मार्क्स लाना है कैसे भी करके। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।